जय भीम साथियों। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे कि वोट और बेटी को बेचा नहीं जाता, किसी इज्जतदार पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के ही हाथों में दिया जाना चाहिए। और साथियों, दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा था कि हमें वोट की रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जिस तरह से हम लोग अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। इसलिए साथियों, आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किसी भी कीमत पर ऐसे मूर्ख लोगों को, अनपढ़ जाहिल लोगों को अपना वोट ना दें जिससे कि हमारा और हमारे परिवार का, साथ ही समाज का नुकसान हो। और जब भी चुनाव के वक्त आपके क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आए, उनसे पूछना कि आपने पिछले 5 वर्षों में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। उनसे पूछना कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया। साथियों, अगर हम यूं ही किसी मूर्ख व्यक्ति को अपना नेता चुन लेंगे तो हमारा 5 साल वो यूं ही बर्बाद करता रहेगा, झूठ बोल बोल करके। जबकि कायदा ये बनता है कि जिस नेता को हम लोग चुने वो नेता हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए तत्पर जी जान से खड़ा रहे हर व्यक्ति के साथ। लेकिन साथियों, पिछले 5 वर्षों में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे कि हम लोग को ऐसा लगे कि फलाने नेता ने हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाया, तो ठोस कार्य किया। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम उस नेता से अपने अधिकारों के लिए सवाल जवाब करें। क्योंकि साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान की सरकार हमें 5 किलो राशन के लालच में और कुछ चंद पैसों के लालच में फ्री सिलेंडर के नाम पर मूर्ख बनाने के काम करती चली आई है। इन सब चीज़ों से हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला। वर्तमान की हालत आप देख ही रहे होंगे कि महंगाई और बेरोजगारी कितनी बड़ी चरम सीमा पर है, जिस पर कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात, शिक्षा और नौकरी का क्या हाल है ये हम सभी को पता है। आज हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े लोग नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, अपनी मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के किसान आज सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात साथियों, कि हम लोगों का 5 किलो फ्री राशन से कभी भला नहीं होने वाला। जिस तरह से सरकार कहती है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो क्या फ्री राशन से इन नेताओं का जीवन कट सकता है? आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि लोगों से पूछिए कि 5 किलो राशन हम आपको देंगे, क्या आपका जीवन इससे संभल जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा इन 5 किलो राशन से? फर्ज बनता है साथियों। हम यूं ही अपने वोट को क्यों दें ऐसे लोगों को जो हमें मूर्ख बनाने का काम करते चले आए हैं। और साथियों, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो भाजपा को हराए, क्योंकि
हम लोगों को धोखा कोई और नहीं, वर्तमान की भाजपा सरकार ही देती रही है। पिछले 5 वर्षों में कितना काम किया ये अपने क्षेत्र से उठा करके देख लीजिए, कितना हमारे क्षेत्र के नेता ने, एमएलए, एमपी, विधायक ने कितना काम किया। कहीं दूर मत जाइए। दूसरी बात साथियों कि जिस तरह से साथियों वर्तमान की सरकार खोखली योजना लेकर के हमारे सामने आती है कि लोन के नाम पर लोन देंगे या कुछ देंगे, पैसे देंगे, चंद देंगे, कुछ भी देंगे, फ्री के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का काम करती है। तो साथियों आपको ये समझना होगा कि अगर कोई गरीब इंसान, कमज़ोर इंसान अगर लोन ले ले और वो किसी कारणवश वो ना भर पाए तो उसकी घर की कुड़की हो जाती है, उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। लेकिन जब ये सरकार किसी पूंजीपति को करोड़ों अरबों रुपया दे दे तो उसका माफ़ कर देती है। ऐसा हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से जी न्यूज़ के मालिक, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, और अडानी अंबानी जैसे लोग, इन लोगों को वर्तमान की भाजपा सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया लोन दिया। लोन क्यों दिया साथियों? पता नहीं किस कार्ड दिया, आप सब लोग समझ रहे होंगे। लेकिन इतना रुपया, करोड़ों अरबों रुपया ये लोग ऐसे नेताओं को देते हैं और उसके बाद में ये माफ़ कर देते हैं, और उसका वजन हम लोगों के ऊपर पड़ता है। वर्तमान में हमें थोड़ा सा लालच तो दे देंगे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी हमारे ऊपर लादने का ये काम करते हैं, उनका वजन हमारे ऊपर थोप देते हैं। इसीलिए साथियों आज हम लोग पिस रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं। इन सब बातों को हमें आज समझने की जरूरत है साथियों। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग आँख, कान और दिमाग खोल करके अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और ख़ासकर ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके हक अधिकारों के लिए तत्पर जी जान लगाता रहे, खड़ा रहे आपके साथ, और आपके सभी ज़रूरी मुद्दों पर काम करे। और जिसने आप अब तक कोई काम ना किया हो, ऐसे नेताओं को आप ठोकर मार दीजिए। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, आप वोट केवल उसे ही करिए जो भाजपा को हराए, तभी आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा साथियों। ये मत देखिए कि कौन सा कैंडिडेट है, बिना जाति के आधार पर, बिना जाति भेदभाव के आप उस प्रत्याशी को चुनिए जो भाजपा को हराने का दम रखता हो। अगर आप जाति के आधार पर इस बार भी बट गए तो आपका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तबाह होने वाला है साथियों। आपका वोट का अधिकार भी आपसे छिनने वाला है। इस बात को आज आपको समझना होगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र साथियों। धन्यवाद।